वहां भैया जी पढ़ने योग्य है वो प्रकरण। एक भी दिन बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए। पुरोहित कैसा होना चाहिए, उसके बड़े सुंदर लक्षणों का वर्णन है। शास्त्रों का प्रकांड विद्वान होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए, सदाचार संपन्न होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, त्रिकाल संध्योपासन करने वाला होना चाहिए, आहार विहार आचार से अत्यंत पवित्र होना चाहिए, एक पत्नी व्रत होना चाहिए, दुष्प्रतिग्रह से बचे, कुधान्य खाने से कुधान्य लेने से बचे, ऐसा होना चाहिए। अयाज्य याजक नहीं होना चाहिए। हीनांग नहीं होना चाहिए, अधिकांग नहीं होना चाहिए, श्यावदंत नहीं होना चाहिए, कुनखी नहीं होना चाहिए। इतने लक्षण है महाराज, क्या कहें आपको। श्यावदंत माने जिसके मसूड़े काले होते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कुलक्षण है। किसी किसी की उंगलियां नख काले पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं कुनखी, वो नहीं होना चाहिए। एक अंग अधिक है या एक अंग कम है, वो भी नहीं होना है। अधिकांग या हीनांग भी नहीं होना चाहिए। इतने लक्षण हैं पुरोहित के, और ऐसा पुरोहित मिले तो समझो भगवान मिल गए। अब फिर पुरोहित के अनुशासन में ही अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पुरोहित को कहना नहीं पड़ता कि आप हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, वो निरंतर यजमान के हित का चिंतन करता है, इसका कभी अनिष्ट न हो जाए, उसको पुरोहित कहते हैं। आप कहेंगे कि आपने इतने लक्षण गिना दिए, कैसा पुरोहित तो मिलना मुश्किल है, कहाँ से खोजेंगे भैया। एक बात हम कह दें प्रसंगवश, आप लोगों को हो सकता है शायद अच्छी न लगे, न लगे तो न लगे, सही बात तो कहनी चाहिए। समाज का यह कर्तव्य है कि अच्छे सच्चरित्र विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण करें। अच्छे पढ़े लिखे वैदिक वेदज्ञ विद्वान भी अपनी संतान को ईसाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? उन्होंने तो बहुत श्रम पूर्वक वेद पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, न्याय वृत्ति से निर्वाह करे तो भैया संभव नहीं है। कहीं नमूने के रूप में कहीं कोई हो तो भगवान जाने। नहीं, वर्तमान युग में गृहस्थ व्यक्ति, उसको गृहस्थोचित सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं भी चाहिए। हमारे कहने का अर्थ यह है कि विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण कीजिए धन खर्च करके, और फिर किसी योग्य पवित्र ब्राह्मण को पुरोहित के रूप में वर्ण कीजिए, और केवल पुरोहित के रूप में ही वर्ण मत कीजिए, इस प्रकार की सेवा उसकी कीजिए कि आपके पुरोहित जी को किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आपकी सामर्थ्य है तो उनको अपने जैसा नहीं, अपने से अच्छा बना करके रखो पुरोहित जी को।